एविएशन इंडस्ट्री में एक कहावत है कि या तो पायलट साहसी हो सकता है या अनुभवी हो सकता है, या तो एक पायलट रिस्क टेकर हो सकता है या एक्सपीरियंस हो सकता है। देयर इज नो पायलट नेम्ड एज रिस्क टेकर एक्सपीरियंस्ड पायलट, ऐसा नहीं होता। ठीक उसी तरह से इन्वेस्टिंग में भी या तो आप एक साहसी इन्वेस्टर हो सकते हैं, रिस्क टेकर हो सकते हैं, या आप एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हो सकते हैं। आप दोनों नहीं हो सकते, राइट? तो बाजार में रहने वाले जितने भी लोग हैं या तो वो साहसी होंगे या अनुभवी होंगे, राइट? ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो अनुभवी साहसी है, राइट? इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, इसको हमेशा रिस्क और रिटर्न के नजरिए से देखा जाता है, राइट? इन्वेस्टमेंट हमेशा इसमें यह तोला जाता है कि कितने रिटर्न के लिए मैं कितना रिस्क ले सकता हूं। एक इन्वेस्टर बिना सोचे समझे ऊंचे रिटर्न के लिए बाजार में आ तो सकता है, लेकिन उसको रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। रिटर्न सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर अर्न करके जाता है, राइट? तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एक बाजार में एक साहसी निवेशक होता है और एक अनुभवी निवेशक होता है, अनुभवी साहसी नहीं होता। आइए समझें ऐसा क्यों होता है। तो क्या होता है कि साहसी निवेशक जो होता है ना, जो रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर, स्पेशली ये वो लोग होते हैं जो नए नए मार्केट में आते हैं। जो नया इन्वेस्टर मार्केट में आता है ना, उसको रिस्क टेकिंग एबिलिटी उसकी ज्यादा होती है। वो हमेशा बड़ा एंटरप्राइजिंग होता है, उसमें बड़ा एम्बिशन होता है, वो हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में आपको दिखेगा। कुछ ऐसी चीजें यूनिक सी चीज लेकर आएगा आपके पास, कोई स्मॉल कैप, कोई ऐसे शेयर्स जिसमें कि बहुत जोखिम है, बहुत ज्यादा रिस्क है। ऐसे शेयर्स खरीदने में, ऐसे शेयर में कॉल लेने में उसको कभी संकोच नहीं होता। वो हमेशा रिस्क के पीछे भागने को तैयार होता है। ये लोग जो होता है ना, ये लोग ज्यादातर पेनी स्टॉक्स, आईपीओज, क्रिप्टो करेंसीज, ये सब में ट्रेड करते हुए आपको ज्यादा मिलेंगे, राइट? ये ऐसे शेयर्स के पीछे बहुत ज्यादा भागेंगे जिसमें तेजी से मुनाफा आने की चांसेस बहुत ज्यादा हो। ये अक्सर बाजार में ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बातें करते हुए मिलेंगे जिसमें फोमो होता है, जिसमें मिसिंग आउट वाली फीलिंग सी आती है, और ये लोगों को इस चीजों से प्रभावित करता है, राइट? सच बताऊं तो कभी कभी इनको फायदा भी होता है, राइट? लेकिन ज्यादातर मामले में एक बार बाजार की गिरावट में उनको सच्चाई से सामना होता है, राइट? जब नुकसान बढ़ता है तो उनका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी कम होने लगता है। रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर जो है ना, वो 3 कॉल लेते हैं वहां पे। या तो वो ये डिसाइड करते हैं कि वैसे ही करते रहें, या वो उस समय ये डिसाइड करते हैं कि ये जो हो गया इससे मैं कुछ सीखूं और दोबारा वो गलती ना करूं, और तीसरा वो हमेशा के लिए बाजार को छोड़ देता है। ज्यादातर लोग आपको तीसरी चीज करते हुए दिखेंगे। तो अनुभवी निवेशक जो होता है ना, जो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर होता है, वो कभी भी रिटर्न के लालच में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। जो भी बाजार में आपको लंबे समय तक टिके हुए इन्वेस्टर मिलेंगे, वो इस बात को समझते हैं कि रिस्क हमेशा लंबे समय के प्रोडक्ट में लेने का है, राइट? छोटे समय के प्रोडक्ट में रिस्क नहीं लेना। इसका मतलब यह है कि जो भी पैसे की नीड आपकी 1 या 2 साल में है, उस पैसे पे आप रिस्क कभी नहीं लेंगे। आपको रिस्क उस पैसे पे लेना है जो आपके पास 10 साल का पैसा है। ये लोग ऐसे होते हैं जो पैटर्न को समझते हैं, बाजार के डिफरेंट पैटर्न्स को, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, ये साइकिल है, मार्केट में तो ऐसा होता रहेगा। ये एक अनुभवी लोग जो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर होते हैं, वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। वो इस बात को समझते हैं कि इन्वेस्टिंग एक लंबी रेस का गेम है, ये शॉर्टकट नहीं है। वो हमेशा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की बजाय लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की बात करेंगे। वो हाइप की बजाय हमेशा फंडामेंटल की बात करेंगे, राइट? और वो रिस्क को भी हमेशा एक स्मार्ट तरीके से लेते हुए आपको दिखेंगे। जैसे डाइवर्सिफिकेशन उनका लिए की होगा, वो हमेशा अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करके रखेंगे, चाहे गोल्ड में, चाहे डेट में, चाहे इक्विटी में, हर तरीके के प्रोडक्ट में उनका कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्टेड रहेगा। तो होता क्या है कि बाजार में देखा गया है कि अनुभवी निवेशक जो होता है वो हमेशा सफल होता है। जितने भी आपको रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर मिलेंगे वो हमेशा स्ट्रगल ही करते हुए मिलेंगे। आपको ऐसे कई एक लोग आपको मिलेंगे जो 10 साल से स्टॉक ही ढूंढ रहे हैं, राइट? कि कोई एक ऐसा स्टॉक मिल जाए जो उनको रातों रात करोड़पति बना दे, राइट? सच बताऊं तो अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो एक्साइटमेंट के पीछे नहीं भागना है, आपको इन्वेस्टिंग के नियम का पालन करना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग के कुछ रूल्स होते हैं जिसका कि आपको पालन करना पड़ेगा। आप सबसे पहली चीज, इसमें 3 बातें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज कि आपको अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। मार्केट ट्रेंड्स, फाइनेंशियल सेंटिमेंट्स, इकोनॉमिक डेटा जो आते हैं उसको आपको समझना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि
बाजार में लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनता है, नॉट शॉर्ट टर्म में पैसा कभी नहीं बनेगा। आपको डाइवर्सिफिकेशन का रूल अपनाना पड़ेगा, राइट, एंड अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। बाजार में कभी कभी बहुत ज्यादा गिरावट आती है और ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया, राइट। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि ये सब बाजार का पार्ट है, ये सब तो होगा, आपको उसके लिए अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी। तो एक अनुभवी इन्वेस्टर जो होता है ना कभी अपनी लाइफ में एक रिस्क टेकर इन्वेस्टर था, एक साहसी इन्वेस्टर होता है। एक साहसी इन्वेस्टर को अनुभवी बनना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो इन्वेस्टमेंट केवल एक्साइटमेंट का गेम नहीं है, ये बल्कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि आप अपना फिनेंशियल फ्यूचर सेव करते हैं। तो अननेसेसरी रिस्क से बचने की जरूरत होती है। तो जब कभी भी ऐसा रिस्क लेने का मन करे तो आप एक बात को जरूर अपने आप से पूछें कि आप ये वेल्थ क्रिएट करने के लिए ले रहे हैं या सिर्फ जुआ खेल रहे हैं। क्योंकि इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में कभी भी एजुकेशन एक्साइटमेंट से नहीं आता है, राइट। तो इन्वेस्टिंग करें और इन्वेस्टिंग में हमेशा एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर की तरह बिहेव करें, तभी आपको फायदा होगा। हैव लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी फॉर योर इन्वेस्टमेंट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।